प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 5वीं यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें भारत का सामान्य भूगोल एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति व सोलर सिस्टम के बारे में आप विस्तृत रूप से सीख चुके हैं। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और यह भारतीय इतिहास के अंतर्गत पहला वीडियो है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। मित्रों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सभी टॉपिक के सीरियल वाइज आपको वीडियो भेजे जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे और सभी वीडियो को पढ़ भी रहे होंगे और सभी का एक एक करके नोट्स भी कंप्लीट कर रहे होंगे। सभी को नोट्स प्रोवाइड करा दिया गया है। तो वीडियो को देखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सभी लोग नोट्स का प्रिंट निकाल लें और वीडियो को चालू करके बैठ जाएं और एक हाइलाइटर ले और जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण लगे हाइलाइटर से अंडरलाइन करते हुए वीडियो को पढ़ें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। मित्रों, यह प्रश्न पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है कि नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग किस बंदूक के स्थान पर किया गया था। तो इसका आंसर था ब्राउन बेस। पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पेपर में प्रश्न आया था, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। 1857 में बंगाल में यह अफवाह फैल गई सेना के बीच में कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। सैनिकों को यह विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मित्रों, काफी लंबे समय से अंग्रेजों द्वारा भारत का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण तो किया ही गया, किंतु अब अंग्रेज भारतीयों के धर्म में भी हस्तक्षेप करना चाहते थे, भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे। ऐसी अफवाह सेना में फैल चुकी थी। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और एक सैनिक जिसका नाम मंगल पांडे था, उन्होंने अपने सैन्य अधिकारी पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिससे तंग होकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट गया। मित्रों, ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता है
तो वो अचानक से नहीं हो जाता है, बल्कि उसके पहले उसकी तैयारी की अवस्था भी होती है और फिर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। इसी तरह से 1857 की ज्वालामुखी का विद्रोह जो फटा था, वह किसी एक कारण का परिणाम नहीं था। 1857 की क्रांति के अनेक कारण थे, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक, किंतु सर्वप्रमुख एवं तात्कालिक कारण गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग था। अठारह की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। यहां के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया तथा खुलेआम सेना से बगावत कर दी कि इस प्रकार के कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे जो उनके धर्म को भ्रष्ट करने वाले हैं। यहां पर आप देख रहे हैं 10 मई 1857 को मेरठ से आंदोलन की शुरुआत होती है और दिल्ली में 12 मई 1857 को विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 के विद्रोह की पहली घटना थी। दिल्ली से आंदोलन का नेतृत्व अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खान ने किया। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह में भारत का नेतृत्व किया था। 1857 के स्वाधीनता आंदोलन का प्रतीक कमल एवं रोटी था। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था, तो इसका आंसर है कमल एवं रोटी। इस नोट्स में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रख करके ही दिया गया है। खास तौर के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, इसलिए प्रोफेसर भर्ती को ध्यान में रख करके ही इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। बरेली की अगर बात की जाए, बरेली यानी रुहेलखंड से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। बात करते हैं झांसी की। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इनका जन्म जो है गोलघर वाराणसी में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन इन्हें प्यार से मनु भी कहते थे। इनकी माता का नाम भागीरथी बाई एवं पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। महारानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार यानी कि बिठूर, कानपुर के पास बिठूर है, बिठूर में हुआ था। इन्हें वहाँ छबीली के नाम से भी जानते थे, प्यार से इनको छबीली कहते थे। रानी लक्ष्मीबाई अंतिम मराठा शासक गंगाधर राव की, झांसी के अंतिम मराठा शासक गंगाधर राव की विधवा थी, क्योंकि इनका विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ था, ऊपर आपने पढ़ा है। इनका एक दत्तक पुत्र था, इनकी कोई संतान नहीं थी।
और इनका एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था दामोदर। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति के आधार पर 1853 में झांसी को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था, यानी मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार जिन भारतीय राजाओं के कोई अपना पुत्र नहीं होता था, ऐसे राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। दत्तक पुत्र या गोद लिए पुत्र को अंग्रेजों द्वारा महत्व नहीं दिया जाता था, उनको मान्यताएं नहीं दी जाती थी। इसी नीति के तहत झांसी को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। जनरल ह्यूरोज जो झांसी में विद्रोह का दमन करने के लिए नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, उन्होंने 17 जून 1858 को उनसे लड़ते हुए महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। इनकी मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई अकेली मर्द थी। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ से विद्रोह का प्रारंभ। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 18 जून 1857 में हुआ। लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। इन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे विरजिस कादिर, जिसका नाम था विरजिस कादिर, को नवाब घोषित कर दिया और प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। कानपुर में विद्रोह का शुभारंभ 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा घोषित करके किया गया। नाना साहब के सेनापति, जिसका नाम था तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। वे 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे और अजीमुल्ला खां को क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता था। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। नाना साहब को तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी क्योंकि मुख्य सेनापति तात्या टोपे ही थे। तात्या टोपे जब पारो के जंगलों में शयन कर रहे थे तब उनके ही विश्वसनीय मित्र, जिसका मान सिंह नाम था, धोखा देकर उनको पकड़वा दिया था। मित्रों, 1857 की विद्रोह की यदि बात की जाए तो इसमें तात्या टोपे का नाम सबसे महत्वपूर्ण आता है। तात्या टोपे अंग्रेजों से अंत समय तक लड़े। भूखे प्यासे जंगलों में कई कई दिनों तक भटकते रहे। एक बार तात्या टोपे अत्यधिक थक गए थे और वह विश्राम करना चाहते थे, तो वह अपने मित्र मानसिंह के राज्य में पहुंचे और वहां पर ये मानकर के ये अपना मित्र है, यहां पर वो सुरक्षित रहेंगे, आराम करने लगे और वो सो गए। इसी बीच में मान सिंह, जो उनका सबसे विश्वसनीय मित्र था, अंग्रेजों के साथ मिल करके उनको धोखा दिया और वह सोते रहे। उनको नींद में ही, जब वो सोए हुए थे, उनको जो है बंदी बना लिया गया और उसको अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया था। अगर असम की बात की जाए तो असम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मनी राम दत्त दीवान ने किया था।
फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था। उन्होंने कहा था, मौलवी अहमदुल्लाह ने कहा था, सभी लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। यह अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे। अंग्रेजों ने मौलवी साहब के बारे में कहा था कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह को किस लेखक या शायर ने देखा था, तो इसका आंसर है मिर्जा गालिब। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 1857 की विद्रोह असफल रहा था क्योंकि भारत के बहुत सारे राजा व सरदार लोगों ने अंग्रेजों की सहायता की थी, जिस कारण से 1857 का विद्रोह सफल नहीं हो पाया। तो आइए देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में ऐसे विद्रोही राजा कौन कौन से थे, ऐसे देशद्रोही राजा कौन कौन से थे जिन्होंने आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो 1857 के संघर्ष में ग्वालियर की महाराजा सिंधिया ने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा सहायता की थी। लॉर्ड कैनिंग ने सिंधिया की प्रशंसा करते हुए कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, कश्मीर के महाराजा, नाभा और जींद के सिख शासक व सरदार, जोधपुर के राजा, भोपाल के राजा पटियाला ने विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मित्रों, ये ऐसे राजा थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। सिंधिया को तो आप जानते हुए हैं होंगे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और सिंधिया परिवार के उत्तराधिकारी भी हैं, सिंधिया राज्य के। लॉर्ड कैनिंग ने इन राजाओं की प्रशंसा करते हुए कहा था, इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह कार्य किया, वरना यह तूफान एक लहर में ही हमको बहा ले जाता। तो जब खुद जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग खुद मानते हैं कि अगर सब लोगों ने, ये जो राजा अंग्रेजों का साथ दिए, अगर इन लोगों ने भी विद्रोहियों की तरफ से खड़े हुए होते तो 1857 के विद्रोह के समय ही भारत को आज़ादी मिल जाती और अंग्रेज छोड़ करके भारत से अपने देश चले जाते। बात करते इलाहाबाद की। इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। मौलवी लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार, जगदीशपुर या फिर आरा या फिर पटना। बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। इन्हें शौर्य, वीरता एवं अदम्य साहस के कारण बिहार का सिंह या फिर बिहार का शेर कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका उत्तर है बाबू कुंवर सिंह। या फिर पूछे जगदीशपुर से या फिर आरा से या फिर पटना से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका उत्तर है बाबू कुंवर सिंह। तो विभिन्न रूपों में यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब कुछ नोट है, इनको आप देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विस्काउंट पामस्टन थे। 1857 के विद्रोह के समय
भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी का उद्घोषणा पत्र पढ़ा था। उस समय महारानी विक्टोरिया थी, जिसके तहत भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। मित्रों, 1857 के विद्रोह के समय तक भारत में कंपनी का शासन था और कंपनी ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक रूप में भी भारतीयों को अनेक प्रकार से अत्याचार किया, भारतीयों का शोषण किया। इसलिए भारतीय लोग उनको घृणा की दृष्टिकोण से देखते थे। इसी कारण से 1857 का विद्रोह हुआ था। अब यह बात अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह के बाद यह बात अंग्रेजों को अच्छे से समझ में आ गई थी कि अगर इसी तरह से भारत का शोषण करते रहे तो अब लंबे समय तक भारत में शासन नहीं किया जा सकता है। इस कारण से 1857 के विद्रोह के तरह के और अन्य विद्रोह न हो आगे चलकर, इसलिए महारानी ने भारतीयों के प्रति थोड़ा सा सद्भावना का दिखावा करते हुए भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया और भारतीयों को यह विश्वास दिलाया गया कि अब भारतीयों का शोषण हम नहीं करेंगे और भारतीयों की बात मानी जाएगी। और उन्होंने सीधा घोषणा की कि अब भारतीय देशी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की नीति के तहत अब जो है देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 1857 के विद्रोह तक भारत में गवर्नर जनरल का पद था और इसके बाद महारानी की उद्घोषणा के बाद जैसे ही भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आता है तो गवर्नर जनरल के पद को बदल करके वायसराय का पद दे दिया जाता है। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के समय ही वायसराय का पद सृजित किया गया था। इसलिए लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। तो इस प्रकार से मित्रों, यहाँ पर 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, उनको डिटेल में समझाने का प्रयास किया गया है और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। आप इनका नोट्स भी तैयार करेंगे और एक एक चीज़ अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे ताकि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की अंतिम चयन सूची में आपका नाम उसमें शामिल हो। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। मित्रों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के सभी वीडियो धीरे धीरे करके अपलोड किए जा रहे हैं। भारत का भूगोल, भारतीय संविधान पूरी तरह से कंप्लीट किया जा चुका है और इसके वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं। जिन टॉपिक की वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है उनको आप खुद से पढ़ रहे होंगे या फिर कहीं अन्य स्रोत से भी पढ़ रहे होंगे, वो तो अच्छी बात है, किंतु जिन टॉपिक के वीडियो हमारे चैनल में मेरे द्वारा अपलोड किए गए हैं उतना आप पढ़ ले तो पर्याप्त है। उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जितना टॉपिक अपलोड किया गया है, जितना पढ़ाया गया है, उतना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पर्याप्त है। इतना यदि आप पढ़ते हैं, टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपके प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।